हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर डाइट प्लान 2024 फॉर वेट लॉस। अगर आपको अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है इन द समर्स, दिस डाइट प्लान इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू। इट इज वेरी वेल क्यूरेटेड ताकि आप अपने हेल्थ गोल्स, हेल्थ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वेट लॉस करें और आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लूज कर सकते हैं इस डाइट प्लान के साथ। ये डाइट प्लान मेरे क्लाइंट्स के ऊपर भी यूज हो चुका है। मैंने खुद भी अपनी वेट लॉस जर्नी में इस तरह के पैटर्न को इस्तेमाल किया है। इट इज अ फुल प्रूवन मेथड फॉर यू टू लूज वेट। नाउ रिमेंबर, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहें किसी भी डाइट प्लान के साथ। एटलीस्ट 3-4 वीक्स तक उसको ट्राई करें इन ऑर्डर टू सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ पैरामीटर्स का एक ब्लड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अगर आपकी कोई डेफिशिएंसीज है जो अंडरलाइनिंग है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है या आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो हम उस पे भी वर्क करें। इसीलिए अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के पहले मैं अपने क्लाइंट से एक कंप्लीट ब्लड एनालिसिस करवा के उसका एनालिसिस खुद करके उनको सप्लीमेंट्स रेकमेंड करती हूँ। आप ये चीज खुद भी कर सकते हैं, अपने डॉक्टर या अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात करके भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ सिंपल एडेड स्टेप टू मेक इट अ लिटिल सेफर फॉर यू इन योर फिटनेस जर्नी एज वेल। इंटरनल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज द एक्सटर्नल हेल्थ, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। ये डाइट प्लान बहुत ही सिंपल है, इजी है, वेदर अप्रोप्रिएट है और आप अफोर्डेबली इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस डाइट प्लान को एज इज फॉलो करते हैं तो आप 5 से 6 किलो इन अ मंथ लूज कर सकते हैं, of course depending on where you start. And the diet plan has multiple options. आप इसमें से अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, आपके लिए कन्वीनियंट है, वो पिक एंड चूज करिए। और उसके साथ साथ कैलोरीज को भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर BMI। अगर आपको नहीं पता कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए इन ऑर्डर टू लूज वेट, तो आप मेरी वेबसाइट पे एक फ्री BMI कैलकुलेटर के थ्रू ये मेजर भी कर सकते हैं। लिंक इज नाउ। विद ऑल दैट असाइड, लेट्स स्टार्ट विद द समर डाइट प्लान 2024। ओके, हमेशा की तरह मेरे डाइट प्लान 5 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, 3 मेन मील्स और 2 स्नैक्स। उसके अलावा मैं मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक भी देती हूँ। आपको स्नैक्स में अगर आपको ज्यादा भूख नहीं है तो आप स्नैक्स को स्किप भी कर सकते हैं। आइडली आई वुड रेकमेंड कि आप स्नैक्स को भी इंक्लूड करें। लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली समर्स में, कि आप कूल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। तो आप दिन की शुरुआत करेंगे बेसल लाइम वाटर के साथ। बहुत सिंपल है उसको बनाना। लेट्स सी हाउ टू मेक इट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। So for making basil lime water, you have to take a teaspoon of basil, soak it in water, soak it for around 15 minutes or till the point it swells up. After that, you have to take a glass of water, add in a teaspoon of basil seeds in it, add in half a lemon, stir it all together, and your morning drink is ready. It is very refreshing and has a lot of benefits. Its regular consumption can help you relieve acidity, bloating, and also helps in weight loss and improving skin health as well. गाइस, वेलकम बैक। सो अगर आप बेसल लाइम वाटर नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल क्यूमन सीड वाटर भी ले सकते हैं। जीरे की तासीर बहुत ठंडी होती है तो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, प्लस इट इज गोइंग टू गिव यू अ किक स्टार्ट इन द मॉर्निंग एज वेल। उसके अलावा आप एक मेरा फेवरेट कोलाजन ड्रिंक भी ले सकते हैं। मरीन कोलाजन होना चाहिए, वो ब्रांड आपके ऊपर है। कुछ ब्रांड्स जो मुझे सही लगते हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट यू कैन डायरेक्टली चेक देम ऑन Amazon। कोलाजन का बेस्ट कैपेसिटी यूज आप एम्प्टी स्टमक अगर आप उसको करते हैं तो होगा। आप अर्ली इन द मॉर्निंग ठंडे पानी में उसको मिला के पीजिए, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इवनिंग में भी पी सकते हैं। इट इज गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट ऑफ प्रोटीन इन द मॉर्निंग एज वेल। सो विद दैट वी सॉर्ट आउट आवर मॉर्निंग ड्रिंक। नाउ मॉर्निंग ड्रिंक के अलावा आप एलोवेरा जूस या आंवला जूस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आंवला या एलोवेरा फ्रेशली बना के रखेंगे, नथिंग लाइक इट, बट आजकल बहुत सारे कंसंट्रेटेड फॉर्म में बॉटल्ड एलोवेरा या आंवला जूसेस भी आते हैं जिनको आपको सिर्फ पानी में डाइल्यूट करना है और ड्रिंक करना है। ठंडे पानी में पीजिए। इट इज गोइंग टू गिव अ रिफ्रेशिंग स्टार्ट टू योर मॉर्निंग। एंड इफ यू आर समवन हु गेट्स कॉन्स्टिपेटेड, आपको बाउल मूवमेंट्स में दिक्कत होती है, मोशंस ढंग से पास नहीं होते, आई थिंक एलोवेरा जूस इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको डल स्किन है, आपको आंवला जूस काफी हद तक मदद करेगा, बिकॉज इट इज लोडेड इन विटामिन सी। तो आपकी स्किन को एक विटामिन सी बूस्ट मिलेगा अर्ली इन द मॉर्निंग। All these options you can interchange, rotate. आप एक चूज करिए if you are not comfortable with so many varieties. It totally depends on you. And with that, we complete the morning drink options for summer. अब ब्रेकफास्ट में मैं आपको 5 ऑप्शंस दूंगी, आप उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। उसके अलावा वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस और वीगन्स तीनों के लिए ही कोई ना कोई ऑप्शन है।
वी स्टार्ट विद चिया सीड पुडिंग। उसकी रेसिपी ये रही मेरे चैनल पे, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें आप प्लांट बेस्ड मिल्क डाल देंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ वीगन ऑप्शन। ठंडा है तो अगेन अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। बेरीज ऐड करिए विच इज गोइंग टू गिव यू अ किक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल। नंबर 2, ओवरनाइट ओट्स। अगेन चिया सीड पुडिंग और ओवरनाइट ओट्स दोनों ही को आप बैच प्रेप कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफिस गोअर हो, आपको जल्दी से भाग के बैग पकड़ के ऑफिस जाना है, ये ऑप्शन आपके लिए एप्ट रहेंगे। थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी फॉर ऑल माई एग लवर्स। आप अंडा, एक फुल एग, एक एग व्हाइट कुक्ड इन अ लॉट ऑफ वेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैम्बल्ड एग, या आप ऑमलेट, मसाला ऑमलेट यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। उसके साथ साथ आप एक मल्टीग्रेन टोस्ट रोस्टेड इन घी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो मेरे लिए बहुत इजी होता है क्योंकि मैं बैच प्रेप करके रखती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी मैं यही रेकमेंड करती हूँ, इस मूंग दाल चीला विद स्टफ पनीर और टोफू। मूंग दाल चीले का बैटर जो है आप बैच प्रेप कर सकते हैं फॉर अप टू 4-5 डेज इन द रेफ्रिजरेटर, एंड आप ऑल्टरनेट डेज पे उसको बना सकते हैं, एक थिन लेयर विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन इट। उसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, बट लेट्स चेक इट आउट हाउ टू मेक इट इन सिंपल क्विक 5 minutes. Here's the टू प्रिपेयर द मूंग दाल चीला, पहले तो आपको मूंग दाल ओवरनाइट सोक करके रखना है। उसके बाद पानी को स्ट्रेन करके एक ब्लेंडर में मूंग दाल, थोड़ा सा क्यूमन सीड्स, नमक, मिर्च, लहसुन, पानी के साथ उसको ब्लेंड कर लीजिए। मेक अ स्मूथ पेस्ट आउट ऑफ इट। देन टेक अ नॉन स्टिक पैन, हल्का सा ऑयल ड्रिजल करके उस पर आपको अपना बैटर को स्प्रेड करना है एंड मेक अ डोसा आउट ऑफ इट। उसके अंदर उसको और हाई प्रोटीन बनाने के लिए पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, जस्ट द वे आई डिड इट, एंड हियर इज योर मूंग दाल चीला रेडी। गाइस, सो अगर आपको मूंग दाल चीला नहीं पसंद तो आप ओट्स चीला भी ले सकते हैं विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन इन ऑन द साइड। सो आप पनीर या स्क्रैम्बल्ड एग्स को यूज कर सकते हैं। सो ये है हमारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। अब हम बढ़ते हैं स्नैक की तरफ। क्योंकि समर्स है, आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होंगे, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी पिए। थोड़ा थोड़ा करके पिए, एक साथ बहुत सारा नहीं पिए। उसके साथ साथ आप स्नैक में एक कोकोनट वाटर या मसाला छाछ ले सकते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ सोप नट्स या अ लिटिल बिट ऑफ फ्रूट्स, थोड़ी बेरीज ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर मूड। अगर आप कोकोनट वाटर लेते हैं उसमें थोड़े से चिया सीड्स डाल दीजिए, हल्का सा फाइबर और मिल जाएगा आपको, और उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रोटीन भी मिलेगा। अगर आप बटर मिल्क ले रहे हैं तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड प्रोबायोटिक किक विच इज गोइंग टू हेल्प इन बेटर डाइजेशन। ऐसे ब्रेकफास्ट में हमने कार्ब्स का इस्तेमाल किया है, इट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड प्रीबायोटिक किक। उसके बाद आपको स्नैक में प्रोबायोटिक्स मिलेंगे, सो इट इज परफेक्ट गुड gut health remedy for you here right away. Now let's come to the lunch part. Again, lunch is going to be high in protein, high in fiber, high in probiotic, and उसके साथ साथ a little medium on carb side. हम यहाँ पे ग्लूटेन हटाएंगे, आप पे हम ग्लूटेन हटा रहे हैं। सो लंच में आप लेंगे चिकन, पनीर, मशरूम्स या टोफू, इनमें से कुछ भी ऑप्शन आप पिक एंड चूज करिए। उसकी सब्जी या उसका थोड़ा सा ग्रिल्ड फॉर्म बनाइए। उसके साथ साथ आप लेंगे एक बोल ऑफ कर्ड या योगर्ट, एंड उसके अंदर आप थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं टू ऐड सम फ्लेवर इन इट। अलॉन्ग विद दैट आप लेंगे एक नाचनी रोटी विच इज मेड अप ऑफ रागी फ्लावर। आप ज्वार, बाजरा, जौ, किसी भी मिलेट की रोटी ले सकते हैं। नाउ आई नो मिलेट रोटीज बहुत टाइट और कड़ी हो जाती हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अगर आप उसके साथ, इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट अगर आपके पास अवन नहीं है ऑफिस में। उस सिचुएशन में आप मिलेट रोटी की जगह पे कीनवा लेंगे, कुक इट विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड add your protein and probiotic in it. It is going to give you a perfect lunch, very well balanced, yet a little lower on calories and higher in volume. अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कैलोरी डेंस मील्स की जगह वॉल्यूम डेंस फूड्स को कंज्यूम करें, जिससे आपका पेट भी भरेगा, आपको जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, एंड इन द लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेंटेनिंग दैट कैलोरी डेफिसिट, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ना इवनिंग में आप 4 से 5 बजे के बीच में स्नैक लेंगे। स्नैक में आप ले सकते हैं अपनी पसंदीदा अदरक वाली चाय। गर्मी में बहुत लोग इसको प्रेफर नहीं करते, बट अगर आप चाय या कॉफी लवर है तो आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम पे अपनी कॉफी या चाय अकोमोडेट कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ शुगर रिप्लेस करके जैगरी यूज करेंगे इवन बेटर, जैगरी हटा के एकदम शुगरलेस लेंगे इवन बेटर। बट आप चाय कॉफी 1 कप सुबह 1 कप शाम ले सकते हैं। बट आई से कप, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मग, इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ कप बोथ द टाइम्स। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप कैफीन के शौकीन हैं तो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ना लें, और रात को सोने के एटलीस्ट 4 घंटे पहले अपना कैफीन इंटेक खत्म कर दें। इट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब योर स्लीप एट नाइट एंड इट इज नॉट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट योर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन इन द मॉर्निंग इफ यू फॉलो दिस प्रैक्टिस। स्नैक में आप रोस्टेड मखानास, रोस्टेड चनास, मुरमुरा, भेल,
ये सारे ऑप्शंस में से कुछ भी ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप अपनी चाय कॉफी ले सकते हैं। अगर आप चाय कॉफी लवर नहीं है तो आप अपना कोलेजन ड्रिंक अगर आपने मॉर्निंग में नहीं लिया तो इवनिंग में ले सकते हैं। अपना प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक ले सकते हैं इन द इवनिंग। मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोटीन शेक इस टाइम पे देना प्रेफर करती हूँ, सो आप भी इस टाइम पे प्रोटीन शेक ले सकते हैं। और प्रोटीन में इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एक्ने, तो आप वीगन ऑप्शंस लेंगे। को हार्मोनल इश्यूज नहीं है तो आप नॉर्मल वे प्रोटीन ले सकते हैं। आई कंज्यूम नॉर्मल वे प्रोटीन। कुछ ब्रांड्स जो मैं यूज करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। Now let's come to the night part, the dinner part. Something that I'm very strict with my clients as well, कि रात को मुझे जो आपकी डिनर की फोटो है वो 8 बजे के पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद आप 11 बजे तक मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे सारे क्लाइंट्स और आप लोग भी सो जाएंगे। तो रात का मील के एटलीस्ट, रात को सोने के एटलीस्ट 3 घंटे पहले आपका मील हो जाना चाहिए। सो बिफोर 8 PM यू हैव टू फिनिश योर मील एंड यू हैव टू हैव योर लाइटेस्ट मील इन द डिनर। क्यों? क्योंकि रात को जब आप खाना खाते हैं उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कैलोरीज आर अनयूज, अनडाइजेस्टेड, आप डायरेक्ट सो जाते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा हाई कैलोरी फूड्स रात को ना लें, स्पेशली इन योर वेट लॉस जर्नी। इन योर मेंटेनेंस जर्नी यू कैन डू इट वंस इन अ वाइल। Okay, so now the last meal of the day is going to include lots of salads. अगर आपको चिकन पसंद है आप चिकन सैलेड लीजिए, अगर आपको पनीर पसंद है आप पनीर सैलेड लीजिए, अगर आपको चिकपीस से गैस एसिडिटी नहीं होती आप चिकपी सैलेड लीजिए, आप ब्रोकली बाइट्स या ब्रोकली कबाब्स ले सकते हैं, राजमा सैलेड ले सकते हैं। एनी सैलेड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट आई मेंशन्ड यू हैव टू टेक। गर्मियों में आप ज्यादा सूप प्रेफर नहीं करेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट, सो लेट्स कीप इट टू वेरी सिंपल सैलेड्स। इट इज गोइंग टू हेल्प इन मेंटेनिंग द कैलोरी डेफिसिट एंड हेल्पिंग यू लूज वेट। Now with that let's come to the night drink. रात को अगर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है आप क्यूमिन सीड वाटर लीजिए। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है आप क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल सीड का वाटर ले सकते हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एज वेल, वेरी इफेक्टिव। हार्मोनल बैलेंस के लिए भी ये काफी मदद किया है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड प्लस किसी भी हर्बल टी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो आप इत्मीनान से उसको पी सकते हैं। विद दैट आई रैप अप माई With that, I come to an end of my diet plan for summers. It is going to help you in losing weight if this is your goal. आप इसी डाइट प्लान को थोड़े इंक्रीज कैलोरीज के साथ वेट मेंटेनेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर, वेट लॉस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट वेरी पर्सनली। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्टेड रहते होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, क्योंकि मैं उस जगह पे रह चुकी हूँ जहाँ पे आई वॉज फैट, आई वॉज ओबीस एक्चुअली, नॉट फैट, और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी थी क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, डीमोटिवेटेड हो जाती थी। सो एट द एंड नो मैटर कौन सा डाइट प्लान आप फॉलो करें, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहें, उसको टाइम दे, अपनी बॉडी को टाइम दे, तभी आप पे वो रिजल्ट्स भी आएंगे। 2-3 किलो कम करने से आपका गोल अचीव नहीं होगा। सो आप डिमोटिवेट ना हो। अगर आपको टाइम लग रहा है प्लीज अपनी बॉडी को टाइम दे। अगर आपने 10 किलो बढ़ाया है 1 साल में तो वो 1 महीने में कम नहीं होगा। This is what I would recommend to all the people who are watching me. Stay consistent in your journey. Give your body time. Give your transformation a time. कोई गाड़ी नहीं छूट रही है, आप ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। सो रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दैट एंड प्लीज कंटिन्यू योर जर्नी। गुड लक, ऑल द बेस्ट। अगर आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में कोई हर्डल आ रहा है मुझे कमेंट्स में बताइए इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गेट बैक टू यू इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। विद दैट आई रैप अप माय वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कमेंट्स में मुझे और भी एक चीज आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो देखना है। टेक केयर, बाय।